नमस्कार, मैं छाया हूँ और आपका छाया मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो डियर, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सभी के मन में ये सवाल उठता भी है। हर एक माँ के सवाल, हर एक माँ के दिमाग में ये सवाल आता है कि नवजात शिशु को जो स्तनपान है वो कब कराएं और कितनी बार कराएं और सही समय और संख्या क्या है, दिन और रात में कितनी बार स्तनपान कराना चाहिए, यानी कि बच्चे को कितनी बार दूध पिलाना चाहिए, रात में कब और दिन में कब, और हम कैसे पहचानें कि बच्चे को भूख लगी है, इसके क्या संकेत हैं। ठीक है, तो इन तमाम सवालों के जवाब दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सवाल नंबर पहला है इस वीडियो में जो जानेंगे, देखिए, नवजात शिशु को स्तनपान का सही समय और संख्या। दूसरा है भूख के संकेत कैसे पहचाने कि बच्चे को कब भूख लगी है और हमें कब दूध पिलाना है। तीसरा है स्तनपान के फायदे, स्तनपान के क्या फायदे हैं ये भी जानेंगे। तो डियर, कुछ महिलाएं क्या होती हैं, जब बच्चा चिल्लाने लगता है उसके बाद ही दूध पिलाती हैं। तो आज मैं बताती हूँ कि आप कितनी बड़ी गलती कर रही हैं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। देखिए देखिए, स्तनपान होता है, ये बच्चे के जीवन का पहला पोषण होता है, पहला टीका भी कहते हैं इसे, ठीक है। और माँ के साथ एक खूबसूरत रिश्ता होता है। खूबसूरत रिश्ता का मतलब होता है माँ के साथ इमोशनली, ठीक है, फीलिंग्स, लव, प्रेम, ये सब होता है, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना कि आप कितनी गलतियां कर रहे थे इस वीडियो को देखने के बाद और आप कैसे दूध पिला रहे थे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही तमाम हेल्थ से रिलेटेड मैं इस चैनल पर जानकारी लाती रहती हूँ, ठीक है। तो चलिए आज की इस बेहतरीन क्लास को स्टार्ट करते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, बच्चे को स्तनपान कितनी बार कराना चाहिए, आइए सबसे पहले हम इसी टॉपिक को जानेंगे डियर। देखिए, बच्चे हैं, स्तनपान बच्चे के लिए एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उसे सही पोषण, सही न्यूट्रिशन और सुरक्षा प्रदान करता है, यानी प्रोटेक्शन करता है, ठीक है, रोगों से बचाता है। बच्चे को कितनी बार स्तनपान करवाना चाहिए, यह उसकी उम्र, जैसे जैसे बच्चा छोटे से बड़ा होता है, और भूख पर निर्भर करता है। इसे आसान भाषा में इस वीडियो में हम समझेंगे। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे जो नवजात शिशु होता है, न्यू बॉर्न बेबी होता है, जो अभी अभी हुआ है जस्ट, ठीक है, 0 से 6 महीने, कैसे स्तनपान कराना चाहिए आइए जानते हैं। ये बार बार स्तनपान, देखिए, जन्म से पहले कुछ हफ्तों में बच्चों को हर 2 से 3 घंटे में स्तनपान कराना चाहिए। ध्यान रखना, कब 2 से 3 घंटे में स्तनपान कराना चाहिए, शुरुआती में, जन्म के जो शुरुआती का टाइम होता है, स्टार्टिंग का, ठीक है। देखिए, दिन और रात में करीब 8 से 12 बार स्तनपान जरूरी है। दिन और रात में करीब जोड़कर 8 से 12 बार आपको स्तनपान कराना है शुरुआती समय में, ध्यान रखना, ठीक है। देखिए, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी स्तनपान की संख्या कम हो सकती है, ठीक है। जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा होता है, जो आपके ब्रेस्ट फीडिंग है उसकी जो संख्या है वो कम हो सकती है, ड्यूरेशन, लेकिन समय पर उसकी भूख को पहचान कर उसे दूध पिलाएं। लेकिन क्या करना है आपको, समय पर उसको जो भूख है उसको पहचानना है और तुरंत दूध पिलाना है, ध्यान रखना, नहीं तो बच्चा कमज़ोर होगा। जब बच्चा कमज़ोर होगा तो कई तरह की उसको बाद में बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए ध्यान रखें। खासकर गांव की महिलाएं ध्यान रखें, क्योंकि बेचारियों को काम होता है तो वो
ध्यान नहीं रख पाती हैं, लेकिन फिर भी अपने बच्चे के स्वास्थ्य के लिए आपको ध्यान रखना है। थोड़ा बहुत काम छोड़ देना, लेकिन बच्चे का अच्छे से ध्यान रखना। दूसरा है डियर, भूख के संकेत पहचाने। हम भूख के कैसे पहचानेंगे कि बच्चे को भूख लग रही है? आइए जानते हैं। देखिए, जब आपका बच्चा भूखा होने लगता है, ठीक है, तो रोने से पहले, बच्चे को रोने से पहले अगर वह मुंह खोले, ऐसे ऐसे मुंह खोलना है, अपनी जीभ ऐसे ऐसे बाहर निकाले, या हाथ चूसे, ऐसे ऐसे हाथ चूसना शुरू करे, तो ये संकेत है कि उसे भूख लगी है। ध्यान रखना क्या क्या संकेत हैं। हाथ चूसना, ठीक है, अपनी जीभ बाहर निकालना, मुंह खोले रहना, ये संकेत क्या है? क्या है? भूख लग रही है। लेकिन रोना, जब बच्चा चिल्लाने लगता है, रोने लगता है दोस्तों, ये आखिरी संकेत होता है उसका कि उसको बहुत जोर से भूख लगी है। इससे पहले ही उसे दूध पिलाना चाहिए, रोने से पहले। ध्यान रखना, ठीक है। रोता तो इसलिए है कि अब वो ज़्यादा भूख लग गई है, अब तो कोई पिलाएगा ही, है ना। जब वो चिल्लाएगा, ऐसे ऐसे करता रहेगा कुछ एक्टिविटी, तो आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जो मैंने बताया है, इन चीज़ों पे ध्यान देना है, क्योंकि बच्चा अगर स्वस्थ नहीं रहेगा तो फिर उसको बाद में दिक्कत आएगी, बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए ध्यान रखना। देखिए, एक उदाहरण लेके आई हूँ, इससे समझें। बहुत ही मैं सिंपल भाषा में लेके आई हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए, इसलिए मैंने साइड में लिखा है सारा कुछ, ठीक है। देखिए, मान लीजिए बच्चा सुबह 6 बजे दूध पीता है, ठीक है, मान लो। लगभग 8 बजे, 10 बजे, फिर 12 बजे तक उसकी भूख दोबारा लगेगी ही, लगेगी ही। ध्यान रखना। देखिए, हर बार जब वह जागता है तो उसे दूध पिलाएं। ध्यान रखना, जब भी जागता है बच्चा तुरंत दूध पिलाएं। यह ना सोचे कि अभी अभी पिलाया है। नवजात का पेट दोस्तों छोटा होता है शिशु का, इसलिए उसे बार बार दूध की ज़रूरत होती है। ध्यान रखना। देखिए, अब आइए जानते हैं। आई होप आप सभी लोगों को पता पड़ गया होगा कि क्या संकेत होते हैं बच्चे भूखे होने का, और कितनी बार पिलाना है, कब पिलाना है, कैसे पिलाना है, समझ में आ गया। अब आइए बढ़ते हैं कि जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है, जब हम उसे ठोस आहार शुरू करते हैं, घरेलू जो चीज़ें हैं वो शुरू करते हैं, तो कैसे और कब देना है, ठीक है, आइए जानते हैं। देखिए, दिन में 4 बार। 6 महीने के बाद जब आप बच्चे को ठोस आहार देना शुरू करते हैं, जो आप खाते हैं, तब भी बच्चे को स्तनपान जारी रखना है। बच्चे को स्तनपान छुड़वाना नहीं है डियर। अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हैं, मैं तो कहती हूँ कि आप, कुछ लोग क्या होते हैं डियर, बेबी प्लानिंग है वो बड़ी जल्दी कर लेते हैं। बच्चा 5-6 महीने का नहीं हो पाता है, दूसरा पैदा कर लेते हैं। क्या जल्दी है यार, एक बच्चे को तो सही से उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो जाने दो, उसका जो है उसका सही से उसका विकास तो हो जाने दो, तभी तो दूसरा पैदा करोगे। कुछ तो ऐसे लगाए रहते हैं कि ट्रेन है, एक आई दूसरी, एक आई दूसरी, ऐसे नहीं करना है डियर। क्योंकि देखिए, जब आप इतनी जल्दी अपनी जो दूसरा बच्चा पैदा कर लेते हैं, तो पहला बच्चा सही से विकास नहीं हो पाता है इसका। मैं तो कहती हूँ 1 साल 1.5 साल बाद प्लानिंग कीजिए। अगर आपके जो हस्बैंड हैं वो नहीं मानते हैं, तो आप लोग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आते हैं, गर्भनिरोधक उपाय आते हैं, उनको उपाय कीजिएगा। पता है, मैं हॉस्पिटल में ड्यूटी करती हूँ, तो वहाँ देखो एक महिला है, उसके 10 बच्चे भैया। वो कहती है मेरे पति नहीं मानते हैं। हमने कहा कि पति नहीं मानते हैं ये ठीक है, लेकिन आप उपाय करिए, प्रेग्नेंट नहीं होते। कुछ लोगों का इतना इरेक्शन होता है भैया कि ये सेक्स को, या है ना, उन्हें तो धमाल मचा के रखा है भैया। ये गाड़ी नहीं है। महिलाओं को दिक्कत क्यों हो रही है इस टाइम में? क्योंकि उन्होंने गाड़ी बना के रखी है। ओवेरियन कैंसर हो रहा है, ये सब चीज़ें क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो बहुत ही खतरनाक समझो हो चुकी है। समझ सकते हैं आप। ज़्यादा इस टॉपिक पर बात नहीं करूँगी, क्योंकि इस टॉपिक में मैं दूसरा क्वेश्चन समझा रही हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल है सेक्स से रिलेटेड, तो बेझिझक पूछिए, क्योंकि अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आपको झेलना पड़ेगा मेरी बहनों, पति नहीं झेलेगा, ठीक है, आपको ही झेलना पड़ेगा।
तो इसलिए सोच समझ के, और ऐसा नहीं है कि मशीन है दौड़ाते रहो, ये दोबारा नहीं डलती हैं। ये करोड़ों की चीज़ है, ये दोबारा नहीं डलती है, और अगर डलेगी भी तो वैसे नहीं डलती। इसलिए इन चीज़ों को देखिए, जो आपने सेक्स को एक रोमांस बना रखा है, ये हकीकत में रोमांस नहीं है, ये तो लोगों ने बना रखा है। लेकिन हकीकत में तो हमारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी है, उन के लिए ये सेक्स की प्रक्रिया शुरू की गई है। हाँ, इमोशनली अटैच्ड है सेक्स, लेकिन इतना भी नहीं। कुछ लोग तो भैया इतना है कि अभी अभी खबर आया था कि एक जो हस्बैंड वाइफ है, उन्होंने इतना जोरों से जो महिला है उसको ओरली किस किया है। ओरली किस का मतलब होता है दोनों पति पत्नी मुंह से मुंह किस करते हैं, तो उन्होंने इतना ओरली किस किया है डियर कि उसकी जो सांस है वो सांस रुक गई है, उस महिला की डेथ हो गई है। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इतना डीपली किस मत किया करो कि किसी की जान ही चली जाए। आजकल की जनरेशन है बहुत 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 कहो, और मैं यही कहूँगी कि अपने बच्चों को मोबाइल की जो अश्लील चीज़ें हैं उससे दूर रखना। आप भी, जब आप लोग भी अश्लील चीज़ें नहीं देखेंगे तो आपका बच्चा भी नहीं देखेगा, क्योंकि जब बच्चा शुरू हो जाएगा ये चीज़ें देखना तो उसको रोकना मुश्किल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। 6 महीने के बाद जब ठोस आहार देना शुरू करते हैं तब भी बच्चे को स्तनपान जारी रखना चाहिए। हर भोजन के बीच या सोने से पहले उसे स्तनपान जरूर कराएं। ध्यान रखना डियर। पानी की ज़रूरत है या नहीं, आइए जानते हैं। हाय भगवान, देखिए पानी की ज़रूरत है या नहीं इसको समझते हैं। देखिए 6 महीने तक बच्चे को पानी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माँ का जो दूध है वो उसके लिए पर्याप्त होता है। ठीक है, 6 महीने के तक, ठीक है 6 महीने का है उस तक बच्चे को पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आइए 6 महीने के बाद दे सकते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान देने योग्य बातें, क्या ध्यान देना है आप लोगों को। देखिए स्तनपान की अवधि, ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरेशन, एक बार में स्तनपान का समय 10 से 20 मिनट तक हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, जब आप 10 या 20 मिनट, वैसे तो जल्दी बच्चा पी लेता है तो ठीक है, लेकिन 10 से 20 मिनट बाद तक आपको नहीं कराना है। नहीं तो आपके जो ब्रेस्ट हैं, जो ब्रेस्ट के निपल्स होते हैं, उसमें दोस्तों जब बच्चा पीता ही रहेगा तो उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा, रेसेस आ जाएंगे, तो आपको दिक्कत होगी, आपको दर्द होगा। इसलिए 10 से, वैसे तो 10 से 9-10 ऐसे मिनट में पी लेता है बच्चा, 15-20 से ज़्यादा नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है। सुनिश्चित करें कि बच्चा दोनों स्तनों से दूध पिलाए। आप ऐसा नहीं है कि एक कोई पकड़े बैठी है बच्चे को, लो लो बातें करती रह गई, नहीं, आपको दोनों ब्रेस्ट से बच्चे को बारी बारी से दूध पिलाना है, ध्यान रखिएगा। बातों से आतो हो जाता है भैया, बातें करती हैं तो बच्चे का ध्यान ही रही है कि एक ब्रेस्ट में जो मिल्क है वो आ रहा है या नहीं, वो तो दताएं हैं, बच्चा रो रहा है, बच्चा घसीट रहा है, आपको दोनों ब्रेस्टों से बारी बारी को दूध पिलाना है, ध्यान रखें। देखिए माँ का आहार कैसा होना चाहिए, आइए समझते हैं। देखिए माँ को अपना आहार संतुलित और पौष्टिक रखना चाहिए ताकि दूध पौष्टिक बने। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप भैया बड़ी दताएं और ड्रिंक कर रही हुआ, ये नहीं करना है, आपको पौष्टिक आहार करना है। ठीक है, तभी आपका बच्चा कैसा होगा, स्वस्थ होगा। ठीक है, और ध्यान रखना पानी खूब पिए और तनाव ना ले। स्ट्रेस लोगी तो आपका बच्चा स्ट्रेसफुल होगा, क्योंकि बच्चे का जो दूध है वो आप पिला रही हैं और आपका पूरा संपर्क माँ का बच्चे से होता है, इसलिए आप जैसी एक्टिविटी करेंगे वैसा ही आपका बच्चा होगा। ध्यान रखना, भोजन शुद्ध करें और संतुलित करें, दूध पौष्टिक बनेगा तो आपका बच्चा भी अच्छा होगा। ठीक है, आजकल की जनरेशन की बात ही अलग है डियर, मुझे पता है ये जनरेशन बिल्कुल अच्छी नहीं लगती आप लोग कमेंट में बताना। खैर ठीक है, अपनी अपनी लाइफ है, किसी की लाइफ में इंटरफियर नहीं करती हूँ, फिर भी सोचती हूँ आप लोगों से कह दिया है मैंने। ठीक है, चलिए अब और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। सुनने में अच्छी बात, आइए जानते हैं। मैंने पता बहुत अच्छे से लिखा है इसमें,
ठीक है, आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, ये मैं जान सकती हूँ। ठीक है, स्तनपान केवल बच्चे के लिए नहीं बल्कि माँ बच्चे के बीच का एक गहरा भावनात्मक बंधन है, मतलब एक इमोशनली कांटेक्ट होता है। ठीक है, जैसे एक माँ अपने बच्चे को गले लगाकर प्यार करती है, प्रेम करती है, वैसे ही स्तनपान करते समय वह उसे सुरक्षा और स्नेह एहसास कराती है। ठीक है, क्या सुरक्षा मतलब प्रोटेक्शन, और स्नेह मतलब प्रेम, लव एहसास कराती है। ठीक है, माँ का दूध बच्चे का पहला टीका है। ठीक है, माँ का दूध ही बच्चे का क्या है, पहला टीका है। उसे बीमारियों से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि दोस्तों माँ के जो पहला मिल्क होता है उसमें क्या होता है, एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ठीक है, कोलेस्ट्रम जो एंटीबॉडी होती है वो प्रेजेंट होती है, बच्चे को बीमारियों से बचाती है, ध्यान रखना। इसलिए हर माँ को यह समझना चाहिए कि स्तनपान का सही समय, सही तरीका न केवल बच्चे के शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, बल्कि उसका मानसिक यानी मेंटल और भावनात्मक इमोशनल डेवलपमेंट भी इससे जुड़ा है। तो डियर, आई होप आप सभी लोगों को आज की दी गई जानकारी पसंद आई होगी। तो आप लोग ऐसे ही पिलाते थे दूध, या फिर और कोई और मेथड था? बच्चे को कैसे कब पिलाते थे, जब रोने लगता था, पूरे वो जो बिल्कुल भूखा हो चुका है कि मार रहा है, माँ 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 दो, नहीं तो मैं अगर बड़ा होता तो आए लड़ जाता। ठीक है, तो जो संकेत मैंने बताए हैं उससे पहले बच्चे को दूध पिलाना। रोने का दोस्तों जो आखिरी संकेत होता है, जब बच्चा बिल्कुल भूखा हो जाता है, वो तड़प रहा होता है, समझ लो जैसे हम भूखे होते तड़पते, उसी प्रकार से वो तड़पता है जब रोना शुरू करता है। ध्यान रखिएगा डियर। तो उम्मीद करूँगी कि आज जो जानकारी है वो आप लोगों को पसंद आ रही होगी। तो डियर चलिए मिलते हैं एक और नए सवाल के साथ। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, तो बेझिझक पूछेगा, मैं कोशिश करूँगी उसका जवाब देने की जल्द ही। तो अपने बच्चे का ध्यान रखिए और ठंड से अपने बच्चे को बचाइएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।